हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमी सीरीज़ के टॉपिक नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो कौन से हमारे हैं। हमारा टॉपिक नंबर जो फर्स्ट था वो हमारा था राजस्थान की फसलें। दैन हमारा टॉपिक नंबर सेकेंड कृषि आधारित उद्योग। एंड देन टॉपिक नंबर अपना थर्ड था, वो था आपका बंजर भूमि एवं सूखा विकास क्षेत्र। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर यहाँ पे एक टॉपिक मिसिंग है ना सिलेबस के अंदर से, बट जो टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी में करवा दिया आपको, जिसका नाम था आपकी सिंचाई परियोजना है ना। तो वहाँ पे हो गया, तो बार बार करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने उसको स्किप मार दिया यहाँ पे और वहाँ पे मैंने करवा दिया है। नाउ बात करेंगे टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नाउ ये हम डिस्कस अलग से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर इसका नाम स्पेशली वहाँ पर सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक नंबर 4। सो नाम क्या है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, इसकी जो समरी है वो तो यही है। देखो इसकी जो समरी है ना वो तो यही, तो पहले ये देख लो। आपको इसमें जो मेन लिया देखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बस इतने ही सारे आपके ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। फिर भी वो थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना उद्घाटन किसने किया था आपका, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, 31 मार्च 1958 को। फिर इसका जो पहले नाम था वो क्या था आपका, राजस्थान नहर था, ठीक है। उसके बाद 1984 के अंदर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर हो गया, ठीक है, चेंज कर दिया था। और इसे मरुगंगा भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें नदी, तो सतलज और व्यास नदी के ऊपर जो हरिके बैराज बांध बना हुआ है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, ठीक है ना। इस नहर के जो निर्माता है वो कौन है, आपके इंजीनियर कंवर सेन है, ठीक है, जिनके नाम से यहाँ पे आपके देखो लिफ्ट नहर भी बनी हुई है, ठीक है ना, कंवर सेन। और इसका जो निर्माण है वो 2 चरण के अंदर हुआ है। अब चरण के अंदर क्या क्या हुआ है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना, नोट्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे 7 लिफ्ट नहर हैं। पहला आपका है चौधरी कुंभाराम, दूसरा आपका है कंवर सेन, तीसरा है पन्नालाल बारूपाल, चौथा आपका है तेजाजी, पाँचवा है डॉक्टर करणी सिंह, छठा है गुरु जमेश्वर, सातवां है जयनारायण व्यास, जिसको हम पोखरण लिफ्ट नहर भी कहते हैं। अब इसका नाम याद कैसे करें, देखो कुंभाराम, ठीक है, कुंभाराम और जयनारायण व्यास, इनको तो ऐसे याद कर लो, और पन्नालाल, इनको ऐसे याद कर लो कि जो तीनों है ना वो क्या थे आपके जोधपुर और अपने मारवाड़ी जो एरिया था अपने, है ना, वहाँ के अपने नेता थे, ठीक है, ऐसे याद कर लो। प्लस अब बात क्या, अब कौन बच गया, कंवर सेन बच गए। तो कंवर सेन कौन थे, आपके इंजीनियर थे, इसलिए इनके नाम पे लिफ्ट नहर का नाम रखा गया। अच्छा, और कौन कौन बच गया सर, एक तो बच गया अपने तेजाजी बच गए, तेजाजी, डॉक्टर करणी और गुरु जम्बेश्वर भगवान। अब अपन ने लोक देवता और लोक देवी और संत वगैरह पढ़े हैं ना, तो अपन ने क्या देखा, लोक देवता कौन है, तेजाजी कौन है, लोक देवता है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉक्टर करणी सिंह है, लेकिन अपन मान लो करणी माता क्या है, लोक देवी है राजस्थान के अंदर, ठीक है। और गुरु जम्बेश्वर जी कौन है, आपके लोक संत है, ठीक है ना। तो अपने संत है, संत संप्रदाय के मतलब इसने पढ़ेंगे अपन, ठीक है। सो ये आपको 7 लीटर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। बात करें शाखाओं की, तो इसकी इंदिरा गांधी नहर की 7 शाखा है, ठीक है ना। पहला आपके है सूरतगढ़ और अनूपगढ़, जो आपके श्रीगंगानगर के अंदर है। फिर आपका है दांतोर, पूगल और बिसलपुर, ये आपके बीकानेर के अंदर है। फिर आपका चारण वाला जो है वो बीकानेर और जैसलमेर दोनों के अंदर मिक्स है। और आपका है शहीद बीरबल और शहीद सागरमल पोपा, तो ये भी आपको ऐसे याद कर लेना। देखो याद करो, ये गढ़ है ना, गढ़ वाले सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये क्या है, श्रीगंगानगर के अंदर। तो ऐसा याद कर लो कि भाई श्रीगंगानगर जो है वो किसका पड़ोसी है, हनुमानगढ़ का। तो अगर ये हनुमानगढ़ का पड़ोसी है सॉरी गाइस, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। देखो यार, आपने नोटिस किया होगा कि ना वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, तो यार इसका रीज़न ये बिकॉज मेरी तो तबीयत भी ख़राब है और घर पे फंक्शन भी है, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा क्या है, वीडियोस के अंदर डिले हो रहा है, इसलिए प्लीज़ नाराज़ ना हो। कुछ मन में आ रहा हो तो कमेंट में लिख लें, कोई टेंशन नहीं है, गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज आपका कॉम्प्लीमेंट अच्छा हो या बुरा हो, हमें सारा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बिकॉज आप लोग जो मेरे को दे रहे हो, भले आप पैसा नहीं दे रहे हो मेरे को यूट्यूब पे, ठीक है ना, लेकिन जो आपने आप अभी इस वीडियो को देख के जो मेरे को आप दे रहे हो वो है आपका ट्रस्ट, ठीक है ना। और आई थिंक ट्रस्ट से बड़ी चीज़ कोई होती ही नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आप दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ मेरे को दे रहे हो, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको पूरी तरह से आपका निभाऊँ, ठीक है ना। सो गाइज सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। आपको मेरी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई के अंदर, लेकिन आप ना साथ साथ में साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, तो ये तो कम से कम आप कवर करते रहो साथ साथ में ना। और ये वीडियो आपको आते रहेंगे वीडियो का सिलेबस के, तो ये आपको मैं करवा दूंगा। और आप साथ साथ में मैथ्स और ये वाला जो कंप्यूटर वगैरह और इंग्लिश वाला पोर्शन है वो एक बार कवर आप करते रहो, ताकि क्या है आपका दोनों चीज़ें चलती रहे, ठीक है ना। ओके, सो दांतोर, पूगल और बिसलपुर, तो ये गढ़ वाले कहाँ है भाई, श्रीगंगानगर के अंदर है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। फिर दांतोर, पूगल और बिसलपुर, इसको याद करना पड़ेगा बीकानेर कैसे, ठीक है ना। चारण वाला, बीकानेर, जैसलमेर। अच्छा, आपको पता है चारणों की कुल देवी कौन सी है,
अब बोलोगे सर करनी माता ओंकार टेम्पल का है बीकानेर के अंदर, तो याद कर लो चारण वाला का है बीकानेर के अंदर, ठीक है। और शहीद बीरबल और शहीद सागर महबूबा, तो देखो याद रखो शहीद के नाम पे 2 नहरें निकल गई है, ठीक है ना, शाखाएं। ओके, सो बस इतना ही है आपके इंदिरा गांधी नहर का। अब देखते हैं कि डिटेल में क्या है आपका, ठीक है ना। अब क्या लिखा हुआ है देखो, IGN मतलब क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रूपरेखा 1948 में बीकानेर रियासत के सिंचाई अभियंता कंवर सेन द्वारा प्रस्तुत की गई तथा प्रारंभ में एक पेयजल परियोजना के रूप में इसकी रूपरेखा बनाई गई। तो कुछ भी याद नहीं है भाई, बस सिंबल जो मैंने बताया वही है ना। तो इसकी जो रूपरेखा है वो किसने बनाई थी, आपके कंवर सेन जी ने, ठीक है, 1948 के अंदर। इसका प्रस्ताव को 1952 में मंजूर किया गया तथा 31 मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इसका शिलान्यास किया गया या उद्घाटन किया गया, ठीक है। फिर 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है भाई, याद करने का। अच्छा, तो आई थिंक शिलान्यास इन्होंने किया था और उद्घाटन उन्होंने किया था, ठीक है ना, थोड़ा सा सीख लेना भाई। शिलान्यास किसने किया था, इन्होंने उद्घाटन करता शिलान्यास, ठीक है, जस्ट वेट। शिलान्यास और उद्घाटन करता कौन है आपके, राधाकृष्णन, अपने पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। चलो भाई, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है। ओके, और आप सबको पता है ये तो लिखने की जरूरत है नहीं है ना, कौन थे ये। ओके, फिर प्रारंभ में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जाना जाता था, परंतु 1984 के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया, ठीक है। इसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं भाई, देख लिया, जीवन रेखा भी कहता है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई व पेयजल सुविधाओं उपलब्ध करवाने हेतु इस नहर परियोजना का निर्माण 2 चरण में हुआ, कितने 2 चरण के अंदर हुआ, और इसके लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। वर्तमान में 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सिंचाई होने लगी है। डेटा याद रखोगे चलेगा, ठीक है। लाभान्वित जिले कौन से हैं आपके, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें मिलती है सिंचाई सुविधा और पेयजल सुविधा कहाँ मिलती है, यानी पीने का जल, ठीक है, और ये आपके खेतों में डालने का जल। तो पेयजल कहाँ मिलती है, गंगानगर, अरंगेन, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। तो यहाँ पे भी पेयजल की सुविधा इनको मिलती है। देखो बाड़मेर तक सेम है, बस ये नागौर, सीकर और झुंझुनू अलग से, तो ये आपको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट का आपका IGNP मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण तो वो कहाँ है ना, तो देखो प्रथम चरण में पंजाब के सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर हरिके नामक स्थान पर बांध बनाकर इस नहर प्रणाली की शुरुआत की गई, बता दिया मैंने, ठीक है। इस चरण में हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक 204 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में तथा 35 किलोमीटर राजस्थान में है, ठीक है ना। इसी चरण में हनुमानगढ़ के मसीतावाली से लेकर बीकानेर के पुगल तक 189 किलोमीटर की लंबाई में मुख्य नहर का निर्माण किया गया, और प्रथम चरण में फीडर नहर तथा मुख्य नहर को मिलाकर 293 किलोमीटर की लंबाई में नहर का निर्माण किया, और 3000 किलोमीटर से अधिक 3000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में शाखा एवं वितरितकाओं का निर्माण किया, ठीक है। अब देखते हैं IGNP का चरण नंबर 2, ठीक है। तो सेकंड चरण में क्या हुआ वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है भाई। सो इस चरण में पुगल बीकानेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर की नहर बनाई गई थी, ठीक है ना, और 5000 किलोमीटर से अधिक शाखाएं और विस्तारिका व जलस्थानों का परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है। अब कुल लंबाई कितनी होगी आपके 445 किलोमीटर। कैसे सर, पहले स्टेज में कितनी बनी थी आपके 189 किलोमीटर लंबा बना, और दूसरे चरण के अंदर आपके 256 किलोमीटर लंबा बना, तो आपका कुल कितना हो गया 445 किलोमीटर हो गया, ठीक है। बस लास्ट 4 मिनट और ये हो जाएगा पूरा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। IGNP की प्रमुख शाखा है 9 शाखा हैं, ठीक है, और इसमें क्या 1 शाखा बाई और 8 शाखाएं दाई और है, मैंने बता दी सारा आपको, है ना। शाखा देखो रावतसर शाखा का है हनुमानगढ़ की, वो क्या है आपके बाई और है, बाकी सारे क्या है दाई और है। सूरतगढ़, पूगल, बिसलपुर, शहीद बीरबल, अनूपगढ़ है ना, दातौर, चारणवाला,
सागरमल भोपा, ये सारी कौन सी आपके दाई ओर है, और एक के आपके बाई ओर कौन सी, रावतसर शाखा हनुमानगढ़, ठीक है। इससे अनूपगढ़, पूगल, सूरतगढ़, चारणवाला, बिशनपुर शाखा पर लघु पर पुनः विद्युत ग्रह स्थापित किए गए। तो आपको बताना चाहिए इन सब जो शाखा है वहाँ पर विद्युत ग्रह स्थापित किए गए, ठीक है। नाउ IGNP की प्रमुख लिफ्ट नहरें कौन सी है, तो मैंने बताई दी आपको है ना, वही भाई कुंभाराम जी, ठीक है, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, ठीक है, वीर तेजा जी, करणी सिंहा, गुरु सोमेश्वर, जयनारायण व्यास जी, ठीक है। तो ये सब आप देख लें एक बार, ठीक है ना, इतना ही है। फिर क्या, इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर से लीलवा तथा दीघा उप शाखा निकाली गई, जिसके माध्यम से इसका पानी बाड़मेर में गडरा रोड, ठीक है, तक पहुंचा गया है, ठीक है, जिससे 0 पॉइंट का आ जाता है। तो याद रखना थोड़ा सा, याद नहीं रहेगा चलेगा, ठीक है ना, देख लो फिर भी एक बार। और लास्ट के आपका IGNP की प्रमुख पेयजल परियोजना है। तो इसमें तो 3 है आपकी मेनली, मतलब प्रमुख 3 है, बाकी बहुत सारी है लेकिन प्रमुख 3 है। कौन सी, एक तो है आपड़ी योजना, एक आपका है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, एक आपके है राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना। अब जो आपड़ी योजना इसकी खास बात क्या है, ये जर्मनी की KfW कंपनी का वित्तीय सहयोग इसको मिला है, ठीक है ना। और गंदेली सावा लिफ्ट नहर पर ये योजना जो बनाई गई आपको, ठीक है ना, और हनुमानगढ़ चरूर झुंझुनू के अंदर ये काम करती है। फिर कंवर सेन लिफ्ट नहर योजना, आई एम रियली वेरी गाइस। फिर क्या आपका बीकानेर की जीवन रेखा, तो देखो आपकी जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है ना, उसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और जल प्रबंध कहाँ से करवाती है, आपके गंगानगर बीकानेर में 280 गाँव और आपका जो लुणकसर है वहाँ पे भी ये जल जो उपलबंदी है वो करवाती है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर योजना, ये इसको जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना। और लास्ट का आपका पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में IGNP के लाभ, तो यार लाभ तो आप पढ़ लो है ना, जो मैं देखो ये कर रहा होल्ड कर रहा हूँ, चलो भाई पढ़ लो, सब लाभ पढ़ लो है ना, ठीक है। तो ये सारे लाभ हैं। तो इसी के साथ गाइस ये वीडियो होता है एंड, और अगली वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिकॉज अब आएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा बड़ा वाला है, ठीक है ना। ये देखो टॉपिक आपका ये वाला है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, औद्योगिक विकास वाला, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होगा, वो मैं बस प्रिपेयर कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। देखो रात को बज रहा है लगभग 1 बज रहा है, ठीक है, फिर मैं अभी भी प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट। ओके, तो चलो भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दे अच्छा वाला, ताकि मेरे को पूरा मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।